ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वाटर है, जल के प्रकार। हम्म, पहला आसुत जल, मृदु जल, कठोर जल, भारी जल। हो गया। इन सबसे बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। जल जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कि इनऑर्गेनिक? हाँ, इनऑर्गेनिक है यानी अकार्बनिक। क्या नहीं है? कार्बन नहीं है। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, इसकी कोणीय संरचना या इसका कोण 104 डिग्री होता है। इसकी कोणीय संरचना, एंगुलर स्ट्रक्चर 104 डिग्री होता है। ठीक है। पानी कैसा होता है? रंगहीन होता है क्या? गंधहीन, स्वादहीन। ठीक है, तो पानी में तीन होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, तो लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री पर मिलेगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगा। अणुभार कितना होता है? 18। ठीक है, वाटर का अणुभार 18। अणुभार कैसे निकाला जाता है? हाँ, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें पहला लिखिएगा आसुत जल। आसुत जल, आसुत जल में डैश दे करके लिखिएगा, यह शुद्धतम होता है। माने जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? आसुत जल। इसमें केवल H2O पाया जाता है। जल का सबसे शुद्धतम रूप आसुत जल, इसमें केवल H2O पाया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें 0 ppm, ppm ब्रैकेट में लिखिएगा पार्टिकल, 0 ppm पार्टिकल पर मिलियन, ब्रैकेट बंद, होता है। ठीक है, यानी इस जल में सीधा क्या है? केवल और केवल H2O है, कोई इंप्यूरिटीज है नहीं, तो ppm इसका क्या हो जाएगा? 0 ppm हो जाएगा, कोई अशुद्धि इसमें नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड, यह आसवन विधि द्वारा बनता है। अगला पॉइंट, इसका प्रयोग बैटरी, कॉमा, घाव धोने, घाव धोने और इंजेक्शन में होता है। समझ में आया? क्यों इससे घाव धोया जाता है? इंप्योरिटी नहीं है इसलिए। कई गो सारा इंजेक्शन लिया जाता है, तो आप देखते होंगे 2 गो इंजेक्शन रहेगा, वो पाउडर रहेगा और एगो वाटर रहेगा। तो जो वाटर रहता है ना, डिस्टिल वाटर होता है। उन दोनों को क्या किया जाता है? पाउडर वाले पानी को सिरिंज में लेंगे और फिर डिस्टिल वाटर में उसको क्या करेंगे, या पाउडर रहेगा, सिरिंज में डिस्टिल वाटर ले करके उसको पाउडर में क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे, फिर घोल के उसका निकालेंगे, तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, अशुद्ध नहीं रहता है वो बिल्कुल भी। ठीक है, तो घाव धोने में, बैटरी में और इंजेक्शन में इसका यूज होगा। ये इसमें इसको पीने से कोई फायदा होगा क्या? मिनरल्स वगैरह मिलेगा हम लोगों को? नहीं, लेकिन प्यास बुझा देगा। ठीक है,
पिएंगे तो सिर्फ प्यास बुझाएगा, लेकिन लाभ इससे कुछ नहीं मिलेगा। लगातार अगर बहुत दिन तक पी लिए तो शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? केवल पानी आप पी रहे हो आशुद्ध जल, तो आपका प्यास तो बुझ रहा है, लेकिन बॉडी को जो आवश्यक खनिज चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो बॉडी बीमार पड़ जाएगा, हड्डी उड्डी कमजोर हो जाएगा। आ, वर्षा का जल कौन सा जल होता है? इनमें से कौन सा जल है? आशुद्ध जल होता है। वर्षा का पानी कैसा जल होता है? आशुद्ध जल। अच्छा एक बात बताओ, आशुद्ध जल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा क्या? नहीं कंडक्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें, हाँ, ये इसमें आयन नहीं होता है। ठीक है, आयन नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो वर्षा का पानी कैसा जल है? आशुद्ध जल है। इसीलिए वर्षा के पानी को हम लोग कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन वर्षा का पानी अगर जमीन पर गिर जाए तब वो अशुद्ध नहीं रहेगा, उसमें आयन मिल जाएगा, और आयन मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो प्योर वाटर और रेन वाटर इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्योर वाटर या रेन वाटर दोनों इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? इंसुलेटर है, कुछ अलग है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, वर्षा के जल का, वर्षा का जल, वर्षा का जल 250 ppm, 250 ppm होता है। ठीक है, कब? जमीन पर गिरने के बाद, ऊपर में नहीं, जमीन पर गिरने के बाद उसका पीपीएम कितना हो जाता है? 250। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, मृदु जल। मृदु जल, मृदु जल में लिखिएगा, आसुत जल में, आसुत जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम मिला देने से मृदु जल बन जाता है। मिला देने से मृदु जल बन जाता है। यह पीने के लिए सर्वोत्तम है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कौन सा मिनरल्स मिलाया जाता है डिस्टिल्ड वाटर में? तो क्या याद रखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, ये तीन मिनरल्स मिलता है तो डिस्टिल्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉफ्ट वाटर में, मृदु जल में बदल जाता है। पीने में प्रयोग हम लोग कौन सा जल का करते हैं? मृदु जल का प्रयोग करते हैं। बात आई समझ में? इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसका, इस जल का 150 ppm होता है। इस जल का ppm 150 होता है। ठीक है, 150 ppm होता है। हो गया? उसके बाद लिखिएगा, इसकी कठोरता 0 से 60, 0 से 60 mg पर लीटर होती है। इसकी कठोरता 0 से 60 mg पर लीटर होती है। हो गया? चलिए उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, कठोर वाटर, कठोर जल, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, कठोर जल, हार्ड वाटर में लिखेंगे, यह साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, किंतु अपमार्जक से झाग बना देता है। अपमार्जक समझ रहे हो? सर्फ, डिटर्जेंट। अपमार्जक से झाग बना देता है। 2-4 हजार बार क्वेश्चन पूछा है, एक दो बार नहीं। यह जल तालाब तथा समुद्र में होता है। यह तालाब या समुद्र में होता है। इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। अच्छा मान लो इसमें से पूछा जाए आपसे कि इन सब जल में साबुन के साथ झाग आसानी से कौन बना देगा?
मृदु जल। साबुन के साथ झाग कौन बनाता है? मृदु जल बनाता है। ठीक है, ये जो है इस साबुन से झाग बना देगा, और ये साबुन से झाग नहीं बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? अपमार्जक के साथ, डिटर्जेंट के साथ बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला, अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता डैश दे करके लिखिएगा। यदि जल के साथ, यदि जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट मिले होते हैं, मिले होते हैं, तो उसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। तो उसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। अगला पॉइंट इसका लिखिएगा। इस कठोरता को दूर करने के लिए, इस कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट, जियोलाइट या कालगन, जियोलाइट या कालगन विधि का प्रयोग होता है। कालगन विधि का प्रयोग होता है। हाँ, तो कालगन वही ना, सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता, इसमें लिखिएगा यदि जल के साथ, यदि जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिले हों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिले हों, तो उसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। समझ गए? अस्थाई कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या मिला है? क्लोराइड या सल्फेट। तो अस्थाई कठोरता। क्वेश्चन अगर पूछे कि लंबे समय तक जल की कौन सी कठोरता बनी रहती है? अस्थाई कठोरता। और कुछ समय तक बनी रहती है या जब चाहे हटा सकते हैं जिस कठोरता उसको, उसको क्या बोलते हैं? अस्थाई कठोरता। ठीक है, पानी को लिए खाली उबाल दिए हैं, अस्थाई कठोरता दूर हो जाएगा। या फिर इसमें बुझा हुआ चूना डाल दिए हैं, अस्थाई कठोरता दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अस्थाई कठोरता आसानी से दूर हो जाता है। हाँ? क्लार्क विधि, हाँ लिखिएगा, इसमें डैश देकर अगला पॉइंट लिखिएगा। इसे दूर करने के लिए क्लार्क विधि, आधा क्लार्क, इसे दूर करने के लिए क्लार्क विधि, क्लार्क विधि, क्लार्क मतलब समझ रहे हो ना, उबालना। प्रोसेस को क्लार्क बोला जाता है, मीनिंग मतलब होता है उबालना। तो याद रखिए, क्लार्क विधि या स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, चूना किसको बोला जाता है? CaOH का होल टू, CaOH का होल टू, बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा अस्थाई और अस्थाई, स्थाई और अस्थाई
दोनों कठोरता दोनों कठोरता दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 तथा तथा यूवी किरण, पाराबैंगनी किरण, यूवी किरण का प्रयोग किया जाता है, यूवी किरण का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? किस किरण का? यूवी किरण का। और दूसरा क्या यूज होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे दोनों कठोरता को दूर करने में काम आ जाता है। समझ गए? कनो कष्ट नहीं ना? शुद्ध जल की शुद्धता का मात्रक क्या है? पीपीएम। शुद्धता का मात्रक क्या होगा? पीपीएम। वो लिखवा दिए, याद रखिएगा। एक और पॉइंट लिखिएगा, नोट का ही दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नोट का दूसरा पॉइंट लिखिएगा। यदि कठोरता 0 से 60 mg पर लीटर, यदि कठोरता 0 से 60 mg पर लीटर, हाँ mg पर लीटर हो तो वह सॉफ्ट वाटर कहलाता है। ठीक है? अब इसके बाद मतलब क्या हो जाएगा? 60 से अगर ज्यादा होगा तो हार्ड वाटर। समझ में आया? 60 mg पर लीटर से अगर ज्यादा हो जाएगा तो हार्ड वाटर हो जाएगा, और 0 से 60 mg पर लीटर रहेगा तो सॉफ्ट वाटर रहेगा। ठीक है? तो ये अंडरस्टूड है कि 60 से ज्यादा बढ़ेगा तो हार्ड वाटर में गिना जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, भारी जल। भारी जल, भारी जल, यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा D2O। यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। सामान्य जल का अणुभार कितना होता है? और भारी जल का 20। ठीक है? तो भारी जल का याद रखोगे 20 अणुभार होता है। और सा हाँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, अणुभार इसका हो जाएगा 20, अणुभार 20। इसका यूज किस में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में। किस चीज के लिए? मंदक के लिए या मंदक में, मंदक या शीतलन। ठीक है, याद रखना है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। विमंदक मतलब क्या होता है? हाँ, ठंडा करने के लिए। समझ में आ रहा है? और एगो विमंदक होता है, एक और क्या होता है? वही ना, विमंदक शीतलक है क्या? एगो ईंधक हो, ईंधन के रूप में किया जाता है, फ्यूल के रूप में वो अलग हो गया है। इस उसको ठंडा करने में किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल। अ, इसका क्वथनांक लिख लो। क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। सामान्य जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका लिख लो 101.24 डिग्री सेल्सियस, 101.24 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसका खोज किसने किया था? लिखिएगा। हाँ, इसकी खोज यूरे ने की थी, इसकी खोज यूरे, यूरे ने की थी। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका निर्माण उड़ीसा के तलचर में किया जाता है। तलचर, तलचर, उड़ीसा का एक जगह है तलचर। इसका निर्माण उड़ीसा के तलचर में किया जाता है।
ठीक है। हाँ, तलछर जगह का नाम है। और कौन से विधि से ये बनाया जाता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा इसको बनाया जाता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसको बनाते हैं। विद्युत अपघटन विधि द्वारा बनाते हैं। समझ गए? जल की अशुद्धि दूर करने वाली मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? लिखना। जल की अशुद्धि दूर करने की विधि। जल की अशुद्धि दूर करने की विधि। पहला लिखिएगा, अवसादन। लिखना है इसमें डैश दे करके। जल को शांत करके छोड़ दिया जाता है। जल को शांत करके छोड़ दिया जाता है जिससे अशुद्धि नीचे बैठ जाए। जिससे अशुद्धि नीचे बैठ जाए। जैसे अब बालू पानी में मिला हुआ हो और आप पानी को केवल छोड़ दीजिए तो बालू क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा, फिर आप पानी पी सकते हैं। तो इस विधि को क्या बोला जाता है? अवसादन। हाँ, सेडिमेंटेशन। क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन बोला जाता है। हाँ। दूसरा विधि लिखिएगा, छन्ना विधि। हाँ, छनना, फिल्टरेशन। छनना विधि। तो इसमें तो लिखने का कोई जरूरत है नहीं, समझ रहे हो? कपड़ा द्वारा जल को छान देंगे तो हो जाएगा। तीसरा लिखिएगा, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तीसरा, प्रभाजी आसवन, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इस विधि द्वारा वैसे द्रव्य को अलग करते हैं। वैसे द्रव्य को अलग करते हैं जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है। जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल में लिख लो, पेट्रोलियम। हाँ, डीजल, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है ना कि पेट्रोलियम को किससे शुद्ध किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो ये तीन मुख्य विधियां हैं। वाष्पीकरण सब लोग समझ ही रहे हो, क्या होता है? तापमान मिलने पर जल जो होता है वाष्प बन करके ऊपर निकलने लगता है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। संघनन समझ ही रहे हो, तो वाष्प जब ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा, और ठंडा होकर के वो पानी की बूंदे के रूप में बदल जाएगा, जमीन पर आएगा, इसको क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किसका किसका? यूवी किरण और क्लोरीन। ठीक है। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए दो चीज का यूज किया जाता है, यूवी रे और क्लोरीन का। चलिए, हो गया, तो इतना काम खत्म, इतना याद हो गया। पानी में बस इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ये सब तो याद है था पहले से, आप लोगों को रिवीजन हो गया। अभी क्वेश्चन भी बनाना है आज। आज 100 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। और आज का क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन होगा। सीधा क्वेश्चन सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अभी हम लोग तो इनऑर्गेनिक में घूम रहे हैं ना। आज टोटल क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। खाली इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन हुए रहेगा। इन, ई एन ई, वाई एन ई, ए एन ई, अल्केन, अल्कीन, अल्कीन, इसी में क्वेश्चन आज सारा घूमेगा। 100 क्वेश्चन।
दिमाग खराब हो जाएगा बनाते बनाते। फंक्शनल ग्रुप होगा, दो चार होगा, ज्यादा नहीं होगा उसमें। चलिए ये हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं, वाटर याद हो गया। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। पॉलीमर में, हाँ वैसी में आएंगे, मैन मेड मटेरियल, मानव निर्मित पदार्थ। मानव निर्मित पदार्थ, मैन मेड मटेरियल, मैन मेड मटेरियल्स, मानव निर्मित पदार्थ। ठीक है, पहला इसमें लिखिएगा किसके बारे, मैनमेड मटेरियल तो समझ ही रहे हो, तो ज्यादा कहानी इसका बताना नहीं, मतलब मनुष्य जो बनाया वो क्या है, मैनमेड मटेरियल। ठीक है, अब मैनमेड मटेरियल में पहला हेडिंग बनाइएगा सीमेंट। पहला हेडिंग बनाइएगा इसमें सीमेंट। सीमेंट डैश दे करके लिखिएगा, यह सीमेंट में, यह कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट का बना होता है। कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट का बना होता है। सर्वाधिक सीमेंट राजस्थान में बनते हैं। सर्वाधिक सीमेंट राजस्थान में बनते हैं। ठीक है, एगो ट्रिक से याद कर लेना, कई बार इससे आया है प्रश्न कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ये याद रखोगे ना तो सब याद हो जाएगा। इसमें चू से हो जाएगा चूना पत्थर, सी से हो जाएगा सिलिका, ए से हो जाएगा एल्यूमिना, आ से हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, म से हाँ मैग्नीशियम, मैग्नीज, हाँ मैग्नीज होता है, मैग्नीज, और जी से जिप्सम। बता रहे हैं, सबका काम पूछता है कि सिलिका क्या काम करता है सीमेंट में, सीमेंट में आयरन ऑक्साइड क्या काम करता है, सीमेंट को जल्दी जमा देना है तो उसमें क्या मिला देंगे, तुरंत ही जम जाएगा। अब जैसे ये सब सीमेंट होता है जो पुल वगैरह में बनता है। अब घर में आपका छत ढलाता है, तो छत ढलाता है तो सेंटरिंग कम से कम 1 महीना बाद, 20 दिन बाद खुलता है। अब पुल में सोचिए 20 दिन बांस लगे ले रहेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो उसको क्या किया, तो कुछ ऐसा पदार्थ मिलाएंगे कि सीधा सीमेंट तुरंत जमा देगा, 2 4 10 घंटा में, 20 घंटा में जम जाएगा। तो सब क्वेश्चन पूछता है, ये लिख लिए। हो गया, पहला क्या है, चूना पत्थर, है ना। लिखिए इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सीमेंट के अवयव। अवयव लिखे थे क्या पहले, नहीं ना, लिखिएगा सीमेंट के अवयव, अवयव माने कंपोनेंट, सीमेंट के अवयव। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, सिलिका तथा चूना पत्थर मुख्य अवयव हैं। सिलिका तथा चूना पत्थर मुख्य अवयव हैं, यानी क्वेश्चन अगर आए कि मेन कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट, तो लाइम स्टोन और सिलिका। ठीक है, चूना पत्थर और सिलिका ये मुख्य अवयव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, एल्यूमिना सीमेंट को जल्दी जमा देता है। एल्यूमिना, एल्यूमिना
सीमेंट को जल्दी जमा देता है। सीमेंट को जल्दी सूखने के लिए क्या मिलाएंगे? एल्यूमिना। एल्यूमिना का मात्रा बढ़ाओगे जितना, सीमेंट उतना जल्दी सूखेगा, और सीमेंट उतना महंगा भी होते जाएगा। जितना एल्यूमिना मिलेगा सीमेंट महंगा होते जाएगा। कई वो सीमेंट देखते हैं कि 300 रुपया बोरा है, कुछ सीमेंट 410 रुपया बोरा है, तो उसके अवयव के कारण हो जाए, तो उसमें जो कंपोनेंट बढ़ाएंगे उसके अनुसार दाम बढ़ेगा। ठीक है, तो जल्दी जमाने के लिए क्या मिलाएंगे? एल्यूमिना। अगला पॉइंट लिखिएगा, आयरन ऑक्साइड सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मैग्नीज दरार पड़ने से रोकता है। मैग्नीज दरार पड़ने से रोकता है। ठीक है, क्रैक नहीं हो जाए, सीमेंट जुड़ जाने के बाद क्रैक कई बार नहीं हो जाता है छत दीवार वाल में, तो क्रैकिंग से बचाने के लिए उसमें क्या मिला देंगे? मैग्नीज मिलाएंगे। मैग्नीज ज्यादा रहेगा, क्रैक नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, जिप्सम जल्दी सूखने से रोकता है। जिप्सम जल्दी सूखने से रोकता है। ठीक है, जल्दी नहीं सूखने देगा कौन? जिप्सम। सबका काम हो गया। ठीक है, सीमेंट का अगर प्रकार पूछा जाए तो क्या बोलोगे? दो तरह का होता है, एक ओपीसी, दूसरा पीपीसी। ठीक है, तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट, पहला पहला लिखिएगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी। हिंदी नाम, फुल फॉर्म का हिंदी नाम होता है ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ये सस्ता हुआ सीमेंट होता है। इसमें डैश दे करके लिखना। इसमें रेत, सिलिका मतलब क्या होता है? रेत। ये सिलिका लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? रेत। जो बालू होता है ना उसी को बोलते हैं सिलिका। लिखिएगा, इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। हो गया। अगला पॉइंट इसका लिखिएगा, साधारणतः घरों में यह सीमेंट प्रयोग होता है। ठीक है, पूछा जाता है इसमें कि इसका जो बर्द ये होता है, बैग होता है, उस पर किस रंग का मोहर लगा रहता है? ओपीसी का, तो काला रंग का मोहर होता है इस पर, याद रखिए, काला मोहर लगा रहता है। हाँ, इसका जो थैला होता है जिसमें भर के आएगा उस पर काला मोहर रहता है। और दूसरा जो सीमेंट होता है पीपीसी, पोर्टलैंड प्लॉन्जा सीमेंट, उसमें लाल रंग का मोहर रहता है। ठीक है, तो इस पर काला रंग का मोहर मारा हुआ रहता है, तो काला मोहर वाला सीमेंट है तो समझ जाएंगे ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। घर में यूज होता है, जल्दी सूख जाता है ये। इसका कारण होता है, ये क्या होता है? ये जल्दी सूख जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग घरों में करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। इसका 3 ग्रेड होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें 3 ग्रेड हैं। इसमें 3 ग्रेड हैं। 3 ग्रेड हैं। पहला पहला लिखिएगा, ग्रेड 33, 33। पहला लिखिएगा ग्रेड 33, 33, डैश दे करके लिखिएगा, साधारण कार्य करने में। साधारण कार्य करने में मतलब 33 ग्रेड का पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग किस में लगाएंगे? जैसे देवाल वाल जोड़ना है
तो क्या ग्रेड का लगाएंगे? 33 ग्रेड का लगाएंगे। दूसरा लिखिएगा 43 ग्रेड, 43 ग्रेड, 43 ग्रेड। इसमें डैश दे करके लिखिएगा छत ढालने में, छत ढालने में। और तीसरा लिखिएगा 53 ग्रेड, 53 ग्रेड, 53 ग्रेड। इसमें लिखिएगा पिलर खड़ा करने में, पिलर खड़ा करने में। ठीक है, तो सबसे मजबूत कौन होगा? 53 ग्रेड। ठीक है, 53 ग्रेड जो होगा वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का सबसे महंगा होता है और सबसे मजबूत भी होता है। जोड़ सकते हैं, लेकिन महंगा सीमेंट से दीवार जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, पिलर पर ध्यान न देंगे। हाँ, हाँ, ना तो रेट बजट आपका बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा बजट का लिए बढ़ाना है। इसलिए देखिएगा कि जब पिलर ढालना होता है तो जो मिस्त्री रहता है वो अलग सीमेंट मंगाएगा, ठेकेदार उसके लिए अलग सीमेंट, छत के लिए अलग रखता है, दीवार जोड़ने के लिए अलग सीमेंट रखता है। इसी के कारण करता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो और मजबूत दीवार बनेगा। वो दीवार जेसीबी से तोड़ोगे नहीं किसी में भी कोई यूज कर सकते हैं, पिलर में भी यूज कर सकते हैं 33 ग्रेड का, लेकिन पिलर कमजोर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखना दूसरा सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पीपीसी। दूसरा टाइप है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पीपीसी। लिखिएगा डैश दे करके। इसमें फ्लाई एस, इसमें फ्लाई FLYASH, फ्लाई एस माने क्या होता है? राख। हाँ, इसमें फ्लाई एस का प्रयोग होता है। ठीक है, राख का प्रयोग किया जाता है। इसके थैले पर लाल मुहर होती है, लाल रंग की मुहर होती है। इसके थैले पर लाल रंग की मुहर होती है, लाल रंग की मुहर होती है। ठीक है, सूखने का दर इसका क्या होगा? लंबा, जल्दी सूखेगा नहीं। जल्दी कौन सूखता है? ओपीसी, और पीपीसी लेट से सूखता है। हो गया? इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। सीमेंट में बस इतना याद कर लेना है, मामला खत्म हो जाएगा। याद हो गया सीमेंट? नहीं। सीमेंट के बाद लिखना साबुन। सरफ से तो क्वेश्चन नहीं आता है, साबुन से आता है। साबुन। बताओ साबुन किस में किसको मिला देता है? सोडियम और पोटेशियम में जब फैट मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? साबुन बन जाता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम में फैट मिलाने से साबुन बनता है। तो लिखिएगा जब, साबुन में लिखेंगे जब सोडियम या पोटेशियम में फैटी एसिड, मतलब वसीय अम्ल, फैटी एसिड मिलाते हैं तो साबुन बनता है। हो गया? एक चीज बताओ तो, साबुन या सरफ को जब आप पानी में मिलाओगे तो उसके पृष्ठ तनाव को बढ़ा देगा या घटा देगा? पानी के पृष्ठ तनाव को घटा देगा। पृष्ठ तनाव घटने के चलते ही कपड़ा साफ हो जाता है। पृष्ठ तनाव समझते हो? अंग्रेजी पूछे हम, क्या होता है? क्या हो, कोई भी लिक्विड में ये लग होता है। पृष्ठ तनाव केवल किसमें होता है? तरल में। तरल में एक विशेष गुण पाया जाता है कि वो अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। जो भी लिक्विड होते हैं उसमें एक विशेष गुण क्या पाया जाता है? वो अपने क्षेत्रफल को घटाना चाहता है।
और क्षेत्रफल को घटाने के लिए वो अपने भीतर की तरफ फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अपने सरफेस पर वो टेंशन लगाता है जिसके चलते वो छोटा होता चला जाता है। इसी सरफेस टेंशन के कारण पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं, राउंड शेप। समझ में आया? तो पृष्ठ तनाव को ये क्या कर देगा? पानी के घटा देगा, जिससे कपड़ा आसानी से साफ हो जाएगा। ठीक है, तो साबुन या सर्फ जल के पृष्ठ तनाव को घटा देगा। बनेगा किस चीज से? सोडियम या पोटेशियम। दोनों नहीं रहेगा, सोडियम अलग रहेगा, पोटेशियम अलग। सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या मिला देंगे? फैटी एसिड मिला देंगे, तो बन जाएगा साबुन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट। साबुन या सरफ में जो झाग बनता है उसको क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर उसके लिए वो टर्म यूज किया जाता है। साबुन या सरफ लिख लेना है, झाग, इसको बोला जाता है माइसेल। ठीक है, साबुन या सरफ से जो झाग बनता है उस झाग को बोलते हैं माइसेल। हो गया? अच्छा बताओ, साबुन को अगर देर से गलना, कई वो साबुन होता है पानी में भींगे जल्दी जल्दी गल जाता है, और महंगा वाला साबुन देर से गलता है, तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो साबुन लेट से गलेगा? नमक बढ़ा देने से। सोडियम बढ़ा देने से साबुन क्या होगा? लेट से गलेगा। सोडियम बढ़ाएंगे साबुन लेट से गलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अधिक झाग देने के लिए साबुन में, अधिक झाग देने के लिए साबुन में रेजिन, रेजिन मिलाते हैं। अधिक झाग देने के लिए साबुन में रेजिन मिलाते हैं। अच्छा, साबुन में क्या मिला रहता है? तो आंखों में साबुन लग जाता है तो जलने लगता है। अब बच्चा सब वाला साबुन जो रहता है वो नहीं जलता है आंख में, तो बच्चा वाला साबुन में क्या नहीं रहता है? ग्लिसरॉल नहीं होगा। प्याज में कौन सा एसिड होता है? सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। साबुन में सल्फोनिक एसिड मिले होने के कारण, हाँ सल्फोनिक एसिड, प्याज में भी यही होता है। सल्फोनिक एसिड मिले होने के कारण आंखों में जलन होती है, आंखों में जलन होती है। ठीक है, साबुन जो होगा बताओ, जल के साथ झाग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ, और कठोर जल के, सॉफ्ट वाटर के साथ, कठोर वाटर के साथ नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो साबुन में बस इतना याद कर लेना, हो ही गया। सोडियम नहाने के लिए सोडियम है, कपड़ा वपड़ा धोने के लिए पोटेशियम साबुन। के प्लस फैटी एसिड, ये कपड़ा धोने वाला साबुन है। हाँ, नहाने वाला साबुन है Na प्लस फैटी एसिड। तो उसमें देख लीजिएगा, उसी के अनुसार है। सीमेंट हो गया, साबुन हो गया, और एक दो लिखवा देते हैं। उर्वरक लिख लो, फर्टिलाइजर, ये भी मैनमेड मटेरियल है। उर्वरक, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में इसका प्रयोग होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। उर्वरकता क्षमता बनाए रखने के लिए
एन पी के, एन पी के 4:2:1 का प्रयोग होता है। ठीक है, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि खेत में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या चाहिए, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद ये पोटेशियम। ठीक है, इसीलिए इससे क्वेश्चन आप लोगों को हम बनवाए भी थे कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, 46.6%। समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे अधिक खेतों में क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो किसी भी उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात होता है 4:2:1। तो खेतों में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, नाइट्रोजन की पूर्ति, नाइट्रोजन की पूर्ति अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट तथा यूरिया के द्वारा, तथा यूरिया के द्वारा होती है, तथा यूरिया के द्वारा होती है। अगला पॉइंट लिखिए, बीज बोते समय फास्फोरस की मात्रा बढ़ा दी जाती है, बीज बोते समय फास्फोरस की मात्रा बढ़ा दी जाती है। हो गया। अब इसी में एक छोटा सा सब पार्ट बना लेना, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का देखो दो तरह का होता है, एक होता है पेस्टिसाइड और एक होता है इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स किसे मारता है, पेस्ट को, हम्म, पेस्ट को मतलब खरपतवार को। जैसे 2,4-D इंसेक्टिसाइड नहीं है, पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड समझ रहे हो, हाँ, पेस्टिसाइड्स को ही हर्बिसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, जैसे धान बो रहे हो, गेहूं बो रहे हो, उसके साथ अवांछनीय पौधा बगल में ग्रो करने लगता है। अब आप खाद डाल रहे हैं तो धान को नहीं मिल रहा है, वो अवांछनीय पौधा तेजी से बढ़ने लगा। नहीं समझ में आया, बगल में उसको खाद आप डाल रहे हैं तो धान को मिल ही नहीं रहा, वो खा पी के मोटा रहा है। तो वहां पर इंसेक्टिसाइड मारिएगा तो नहीं मरेगा। पेस्ट को मारने के लिए क्या डालेंगे, पेस्टिसाइड्स। लेकिन हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। मतलब जो कीट लग जाएंगे फसलों में, खेतों में, या फिर खेतों में फसलों पर चूहा वगैरह आकर के बहुत डैमेज करता है, वो सब पेस्ट, इससे क्या होने, इंसेक्ट्स जो होगा वो सब क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको नष्ट कर देगा। तो पहला इसमें लिखिएगा बेंजीन, इंसेक्टिसाइड में पहला लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, मतलब श्रृंखला में होता है, याद है ना, बताए थे। बेंजीन कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, हाँ, साइक्लिक फॉर्म में। घबरा गया, मिट जा भाई। ठीक है, एक अल्टरनेट क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया क्या, बेंजीन। तो ये बेंजीन होता है, ये कीटनाशक के रूप में काम करेगा। ठीक है, दूसरा लिखिएगा फिनॉल, पहला बेंजीन लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए फिनॉल, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में डैश दे करके लिखिएगा, बेंजीन की क्रिया, क्रिया माने रिएक्शन, बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराने पर, बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराने पर फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है, C6H6+OH। तो ये बना देगा क्या, फिनॉल। ठीक है,
और फिनॉल का जो होगा ऐसा ही होगा, बेंजीन जैसा ही, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रो सी सॉरी 5 होगा ना, C6H5, H6 मत करना, H5 कर लेना। ठीक है, C6H5 कर लेना। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर O और H जुड़ जाएगा, तो ये हो गया बेंजीन, फिनॉल। ठीक है, बेंजीन किससे रिएक्ट किया? अल्कोहल से, तो बन गया फिनॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना तीसरा, DDT। DDT ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लो, डाई क्लोरो, लिख लिए, डैश दो, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल, फिर डैश दो, ट्राईक्लोरोइथेन, ट्राईक्लोरोइथेन। ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, DDT। डैश दे करके लिखो, मतलब किस लिखना नहीं, हाँ एक पॉइंट लिख लो इसमें। नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव के कारण इसका प्रयोग, हाँ नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव के कारण, मतलब पर्यावरण पर इसका निगेटिव इफेक्ट है, पर्यावरण प्रभाव के कारण इसका प्रयोग बंद किया जा रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि डीडीटी बंद करने का कारण क्या है? तो मुख्यतः एक तो ये आ, भूमि को भी बंजर कर रहा है, और दूसरा कारण इसका हो जाता है कि जो प्लांट जिसको ये दिया जा रहा है, मतलब कीटनाशक, तो पौधे इससे दिक्कत में आता है, तो पौधा को खाया जाएगा अगर, तो इंसान को दिक्कत होगा, इसलिए इसको क्या किया जा रहा है? बंद किया जा रहा है। मिट्टी की उर्वरकता को समाप्त कर देता है ये डीडीटी। और डीडीटी लंबे समय तक भूमि से खत्म नहीं होता, इनऑर्गेनिक है ना, तो लंबे समय तक भूमि से खत्म नहीं होता है, इसलिए। यानी ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैव अपघट्य नहीं होता, इसलिए इसका प्रभाव बहुत खतरनाक है, और इसको ये किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, BHC, BHC ब्रैकेट में लिखिएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। डैश देकर के लिखिएगा, इसे गैमेक्सिन, गैमेक्सिन, इसे गैमेक्सिन भी कहते हैं। यह सबसे घातक कीटनाशक है, यह सबसे घातक कीटनाशक है। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट लिखेंगे, ये हो गया बस इतना ही, इसमें ब्लीचिंग पाउडर लिख लीजिएगा। हाँ इसी में, कीटनाशक में ही, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। एक तो चीज मालूम ही है कि कपड़ा पर ब्लीचिंग पाउडर डालने पर उसका रंग क्या करता है? उड़ा देता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में है सामने, कि कपड़ा पर क्या डालने पर उसका रंग उड़ जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, पानी को साफ करने में किसका प्रयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर। समझ गए? अचार वगैरह को खराब होने से बचाता कौन है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कांच थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। एक वो कर लो, और आप छोटा टॉपिक कोई। प्लास्टिक लिख लो,
नेक्स्ट लिखिएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक इसमें डैश दे करके लिखेंगे। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, कॉमा प्रोपिलीन, प्रोपिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। हो गया। अगला पॉइंट, तापमान के प्रभाव के आधार पर, तापमान के प्रभाव के आधार पर इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक हो गया। अब ऐसे मान लो पूछे नायलॉन क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। मतलब ठंडा करे तो टाइट हो जाए और गर्म करे तो फिर मुलायम हो जाए, वो क्या है आपका थर्मोप्लास्टिक। मतलब तापमान के अनुसार बढ़े घटे, डैश दे करके लिख लीजिएगा। गर्म करने पर यह मुलायम, गर्म करने पर यह मुलायम एवं ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। ठीक है, माने टेम्परेचर के अनुसार ये वेरी करेगा। एग्जाम्पल लिख लो, पॉलीथीन, पॉलीथीन कॉमा टेफलॉन, टेफलॉन कॉमा पीवीसी, पीवीसी समझ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप वगैरह बनता है, पीवीसी कॉमा नायलॉन, नायलॉन इत्यादि। हो गया। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट दूसरा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में लिखिएगा यह पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, जिससे इसे इच्छानुसार आकार दे दिया जाता है, जिससे इसे इच्छानुसार आकार दे दिया जाता है। ठीक है, और दोबारा गरम वरम कर दो इसको, कोई असर नहीं पड़ेगा। बस एक बार, पहली बार गर्म करेंगे मुलायम होगा, इसको शेप दे दिया जाता है। इसका कुछ कुछ लिखवा देते हैं, जैसे टेफलॉन वगैरह। क्या इसमें हाँ बेकलाइट है। इसमें पहला एक दो का नाम लिख लो जिससे क्वेश्चन बन रहा है। अब पॉलीथीन में किसका यूज होता है, एथेन का ना, इथिन का। ठीक है, इसमें टेफलॉन लिख लीजिएगा, टेफलॉन, 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 टेफलॉन। टेफलॉन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पी टी एफ ई, पीटीएफई, पीटीएफई का मतलब है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिन, इथिलीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। यानी टेफलॉन बनाने में किसका प्रयोग होगा, इथिलीन का, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ठीक है।
इसमें डैश देकर के लिखिएगा यह बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह, यह बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नॉन स्टिक, नॉन स्टिक बनाने में प्रयोग होता है, बनाने में प्रयोग होता है। बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट लिखिएगा पीवीसी, पीवीसी, पीवीसी में लिखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी में लिखिएगा यह कृत्रिम फर्श बनाने में, आर्टिफिशियल रूफ, कृत्रिम फर्श बनाने में, कॉमा रेनकोट, रेनकोट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट भी यूज होता है। रेनकोट हो गया, कॉमा पर्दा, खिलौना में प्रयोग होता है। खिलौना हो गया। पानी का पाइप लिख लेना, पानी का पाइप बनाने में प्रयोग होता है, बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, प्लास्टिक में बस दो रबर कल करा देंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब